Hello, my dear students. Yesterday there was no class due to the network error, but today we are get together to take the class. And in the last class, we learn about some things between the boys and girls. What are the stereotypes? ठीक है, तो आपने शायद इस वर्क को किया भी होगा। और यहाँ पे लोग कई तरह की बातें कहते हैं, वो उन चीज़ों को कार्टून के थ्रू दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है, तो उससे कहा जाता है आई लिम्प आई लिव्स ऑल दिस सेम मोर समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सोर। एक पोयम फॉर्म में कहा गया है कि कभी मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, और कभी कभी मैं बहुत दुखी फील करता हूँ। और फॉक मेक्स फन, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। इट्स नथिंग न्यू, इसमें कुछ नया नहीं है। इफ़ यू वर आई वुड डू या डू, अगर आप भी मेरे जैसे होते तब आप क्या करते। ये वो बात कहने की कोशिश कर रहा है पोयम की फॉर्म। ऐसे ही यू लुक सो डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा अलग है तो लोग मॉकरी करते हैं, जोक बनाते हैं। हमें किसी का जोक नहीं बनाना चाहिए स्टूडेंट्स। आप कई बार देखते हैं कुछ बच्चे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग्स बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वॉबली टू, मतलब मेरे पैर कमज़ोर हैं तो उन्हें लगता है मेरा दिमाग भी कमज़ोर है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि बात ये है स्टूडेंट्स के दिमाग तो कमज़ोर किसी का भी नहीं है। आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका पूरा बॉडी जो था वो पैरालाइज था स्टूडेंट्स, और उनका जो माइंड था वो बहुत प्रॉपरली वर्क करता था। ठीक, तो ये उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ दिखाने की जो बात थी वो ये है कि आपने देखा कि यहाँ कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड हाउ नाउ द टर्म यूज्ड इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इस टर्म को ना चेंज कर दिया गया है। अब आप डिसेबल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अब आप एक वर्ड यूज़ करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को निगेटिवली क्यों बोलें। हम ये नहीं कहेंगे कि वो पैर से अपाहिज है, आँख से अंधा है। अरे भाई, उनको तो ज़रूरत है, स्पेशल ज़रूरत है हमारी, इसलिए अब हम उनको प्यार से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं ताकि उन्हें बुरा ना लगे। ओके, कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। अब इनके बारे में जो हम क्या सोच अपनी घटिया रखते हैं उनको तो लार्ज लेटर्स में दिखा दिया है। देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट टू आर गिवन, और जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको भी बेटा यहाँ पे दिखाया गया। ओके, आप भी कई बार अपने आसपास ये चीज़ें महसूस करते होंगे कि ये जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स को अपने बारे में, और क्यों कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसने कहा कि मेरा पैर कमज़ोर है, लोग ऐसा सोचते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है। ओके, एक चीज़ आपके लिए पूछी गई है, क्या आपको लगता है कि स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल? गिव रीज़न योर आंसर। आपको ना अपनी सोच के अकॉर्डिंग बताना है, अपने वर्ड्स में आंसर, या अपनी थिंकिंग के बेस पे। आपको क्या लगता है जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स चाहिए, क्या उनको रेगुलर स्कूल, जैसे आपका रेगुलर स्कूल है, आप सब फिट बच्चे आते हैं, उनके साथ होना चाहिए, या उनके लिए कोई अलग से स्कूल बनाना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्यों? ये पूछने की कोशिश की है। ओके, अब हम ना एक अनदर वर्ड पे जाएंगे स्टूडेंट्स। वो बहुत ही मतलब जैसे दो वर्ड उस दिन आपने सीखे थे, डिफरेंशिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, आज उससे आगे एक दो वर्ड और आएंगे। और इस तरह की जो वोकैब होती है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वो आप मतलब जब अभी से सीखेंगे ना, तो आपको आगे चलने के बाद ना आपकी जो वोकैब प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने इतने हैवी वर्ड्स का मतलब पहली बार सीख लिया है, 6th क्लास में सीख लिया है। ओके, okay, you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved. अब आपने देखा ना, ऊपर जो बच्चे बेचारे डिसेबल्ड थे या जिनको स्पेशल नीड्स है, कई बार लोग उनसे बहुत र्यूडली बिहेव करते हैं, बट कई बार ज़रूरत है कि हम उनको सॉफ्ट बिहेव करें, हम बहुत जेंटल तरीके से पेश आएँ, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। एंड डिस्कस हाउ दिस आर अप्लाई टू द गर्ल्स।
और यही चीज़ आप गर्ल्स के मायने में रखें। कई बार चीज़ें गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं, बहुत सारे रीजंस में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे फैमिलीज़ में। हम उनकी बात कर रहे हैं, क्या ये चीज़ उनके लिए लागू नहीं हो सकती? ठीक, आगे एक चीज़ और है, मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. हम जब भी लोगों को एक इमेज में बांध देते हैं तो हम स्टीरियोटाइप होते हैं। हम ऐसे कैसे किसी को एक इमेज में बांध सकते हैं? When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal, dumb, they are using stereotype. जब आप किसी रिलीजन के बारे में, कंट्री बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, मेल फीमेल को गोला या कारा देख के या फिर गरीब अमीर को देख के आप किसी को कहते हैं ये बेकार है, ये लेज़ी है, ये लोग क्रिमिनल होते हैं, मारधाड़ करने वाले होते हैं, ये डम हैं, ये बिल्कुल गंवार हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप भी स्टीरियोटाइप हैं। आप भी उनके लिए अपनी किस तरह की सोच रखते हैं। सबसे ये कॉमन बात है, ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल वे एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस तरह के लोग बेटा हर कंट्री में हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं और हर ग्रुप में होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीरों में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, गरीबों में भी मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब बात सिर्फ इतनी आती है कि फिर ऐसा होता ही क्यों है? एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हर कोई ना सेम नहीं हो सकता, वो इसलिए भी इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे क्लास में कई बार या अपने आसपास कुछ बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़ा उनका रंग रूप अच्छा होता है, या फिर वो थोड़े से पैसे वाले घर से होते हैं, तो आप देखते हैं उनकी कई सारी बातें आपको बहुत ख़राब लग सकती। बट कई सारे लोग जो अमीर नहीं है या नॉर्मल फैमिलीज से हैं, उनकी सोच भी बहुत घटिया होती है। स्टीरियोटाइप घटिया सोच वाले, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखिए, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। अच्छा, होता क्या है, आप जब स्टीरियोटाइप बन जाते हैं किसी के लिए, तो आप वहाँ सोचना बंद कर देंगे कि कोई पर्सन कितना यूनिक है, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं या नहीं है, या वो कैसे डिफरेंट है अलग से एक दूसरे से। ये चीज़ें आप नहीं सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही किसी के बारे में सिर्फ इतना सोच लेके बैठे हुए हैं। They fit large numbers of people into only one pattern or type. आप ऐसी चीज़ों को, कई सारे लोगों को एक ही उस सोच में या पैटर्न पे ढाल देते हैं। अरे नहीं, ये सबके सब ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो जो घटिया सोच है, स्टीरियोटाइप है, वो इफेक्ट करती है ऑल अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। हम वैसे बहुत अच्छे हैं, बट उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं, तो वो स्टीरियोटाइप सोच हमारे ऊपर असर डालती है। कोई आपसे कह दे ये लड़का गलत है, ये लड़की गलत है, इसकी मदद मत करो, तो ठीक है, आप भी एक बार एग्जामाइन कर लें, एक बार देख लें, समझ लें। बात करने से हर चीज़ से समझ में आता है, और कहते हैं कि कुछ चीज़ें करने से भी सीखनी चाहिए। हर किसी के ऊपर बुरा गंदा होने का टैग नहीं लगाना चाहिए। ठीक, अब बात आती है इनइक्वलिटी की और डिस्क्रिमिनेशन की। इनइक्वलिटी मतलब जहाँ बराबरी का हक नहीं है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव। पहले भी बताया था आपको, इनइक्वलिटी यानी असमानता और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। अब ज़रा वहाँ पे आते हैं और एक बार देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। भेदभाव कब आता है? भेदभाव तब आता है जब वो अपने किसी काम को किसी पहले की सोच की तरह या अपनी घटिया सोच की तरह लोगों पे सोच विचार करते हैं, भेदभाव आ जाता है। जैसे आप देखें, इंडिया में जातिवाद है, बहुत सारे धर्म को लेके एक दूसरे के यहाँ नफ़रत है। वो क्यों है? क्योंकि आप उनसे डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव रखते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को आप अपने नीचे रख सकते हैं, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, आप उनके एक्टिविटीज़ को भाग लेना बंद कर दें, आप उनको जॉब लेने से रोक दें, और स्टॉप देम फॉर लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, और कुछ तरह के अच्छे लोगों के बीच रहने के लिए उनको मनाही करें या आप उनको रोकने की कोशिश करें,
प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल और हैंड पम्प। आप उन लोग को रोकें कि आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, इस हैंड पम्प से नल चला के आप पानी नहीं पी सकते, आप मेरे घर दावत नहीं खा सकते, मैं आपके हाथ से ग्लास जूठा नहीं पी सकता या आपके हाथ का खाना नहीं खा सकता। तो ये सब सोच हमें भेदभाव के लिए बढ़ाती है। ये सब चीज़ें भेदभाव क्रिएट करती हैं, डिफ्रेंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी। आप बराबर मान ही नहीं रहे हैं उसको अपने। और नॉट अलाउड देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स। और आप कभी भी सेम कप में ड्रिंक नहीं करते हैं चाय को या पानी को, किसी चीज़ को। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। तो आप समझ लीजिए कि आप उनके अगेंस्ट भेदभाव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भेदभाव क्रिएट करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही गंदी चीज़ है। कोई किसी के साथ कभी भी किसी तरह से कर सकता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की स्टीरियोटाइप वाले, घटिया सोच वाले, तुच्छ सोच वाले। यस, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आपने शायद लास्ट ईयर 6th में वो पढ़ी नहीं होगी चैप्टर। आपको अगर याद है, दो बच्चे होते हैं, एक थोड़ा सा ठीक ठाक घर से होता है, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर वेंडर होता है। वो आपस में दोस्त बनते हैं, फिर बहुत सारी बातें वो आगे चल के उनके लिए थोड़ा अलग हो जाती हैं। ये उसी के बारे में बात है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। वो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई ये तो आप अगर इसको देखें तो डाइवर्सिटी तो है, हम अलग अलग ही हैं। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यही डाइवर्सिटी भेदभाव का कारण भी बन सकती है कई बार। हमारे यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन आपस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। किसी को सिखों से दिक्कत है, किसी को मुसलमानों से दिक्कत है, किसी कंट्री में जाओ तो यहूदियों से दिक्कत है, मुसलमानों में या सुन्नी में आपस में दिक्कत है, हिंदुओं में आपस में जातिवाद में दिक्कत है, एवरीथिंग सो ऑन। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मेक स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग कुछ अलग तरह की भाषा बोलते हैं और कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर रहते हैं क्योंकि उस पूरी जगह पर सिर्फ उसी धर्म के या मानने वाले लोग रहते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी इवन बाय सीन एज इन्फीरियर। और अब वो उनकी रीति रिवाज, परंपराएं या जो काम है, हम उनके खिलाफ भी कई बार भेदभाव रखते हैं। हमें एक दूसरे से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे हुआ कुछ नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों में आपस में नफ़रत फैली है और जो रहने वाली जगह हैं वो कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि फिर लोग खुशी से नहीं रह पाते हैं, डर के जीते हैं। Another differences between the two Samirs was in their economic backgrounds. इकोनॉमिक बैकग्राउंड की भी दिक्कत थी, क्योंकि एक समीर थोड़ा सा पैसे वाला था और एक थोड़ा गरीब था बेचारा। ये चीज़ें होती हैं। देखिए, अब आप जैसे कई सारी चीज़ों को आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें आप बहुत सारी अलग पाएंगे, कि फूड हो, क्लोथिंग हो या रहने की जगह हो, उनको एक्सपीरियंस वो करते हैं। ऑफिस में भी भेदभाव होता है, हॉस्पिटल में भी भेदभाव होता है, स्कूल्स में भी होता है। वेयर आर दे ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। और ऐसे गरीब लोगों के साथ हर तरह से बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो गरीब होते हैं। इन लड़कियों को आप देख रहे होंगे तो नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। यही कॉमन स्टीरियोटाइप है ना कुछ मुस्लिम्स के लिए है, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन गर्ल्स एंड दे फॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। सिर्फ इस वजह से कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एजुकेट करने में और वो अपने बच्चों को घर नहीं भेजते हैं। However, studies have now shown the poverty among Muslims are an important reason why Muslims do not attend school or drop out from school after years. लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉपरली अच्छे से स्कूल नहीं भेज पाते हैं और कुछ सालों के बाद वो घर से भेजने के बाद स्कूल से बच्चों को निकाल लेते हैं। ड्रॉप आउट का उनमें रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, वेर एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेटिंग द
poor there are Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. जहाँ जहाँ बहुत कोशिशें की गई हैं कि उनको एजुकेट किया जाए उन गरीब लोगों को, तो उन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है कि अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं. एक स्टेट है केरला, वहाँ का एग्जाम्पल है. द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट हैज सर्विस दैट हेल्प टीचर रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर वुमेन. अब आप सोच के देखिए केरला में कितनी तरक्की हुई वहाँ पे इस तरह से मुस्लिम्स गरीब बच्चों की और घर वालों की, कि गवर्नमेंट ने उनको सिर्फ पास में स्कूल प्रोवाइड करवाया और देखा कि उन्होंने टीचर्स ने हेल्प की रूरल एरियाज़ के बच्चों में, और वहाँ पे 60% टीचर ना वुमेन ही हैं. ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को, पुअर फैमिलीज़ को, जिसमें चाहे मुस्लिम गर्ल्स हों जो कि लार्ज नंबर पे स्कूल अटेंड नहीं कर पाती थी, अब वो अटेंड कर रही हैं. तो इस तरह से कोई काम अगर एफर्टली किया जाए और बहुत अच्छे से किया जाए तो मुझे लगता है कि वो काम प्रॉपरली हो पाएगा, वो काम ढंग से हो पाएगा. सिर्फ कोशिश की ज़रूरत होती है. आप कई बार देखते हैं सारे बच्चे तो होशियार नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन पर मेहनत की जाए तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. अदर स्टेट्स में भी कुछ ऐसे एफर्ट किए जाएँ कि जो चिल्ड्रन है पुअर फैमिली से, चाहे मुस्लिम हो या आदिवासी हो, लोअर कास्ट जिन्हें कहते हैं, उनको भी डिफ़िकल्टी इस तरह से दूर हो सकती है, क्योंकि वो भी स्कूल अटेंड नहीं कर सकते. तो हमारा दायित्व तो बनता है कि कुछ चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाएं ताकि वो उनको पा सकें. Therefore, poverty, not religion, is the cause of non-attendance of Muslim girls in school. इसलिए poverty, not religion, धर्म नहीं है, गरीबी की वजह से, गरीबी कारण है कि मुस्लिम गर्ल्स जो हैं उतना अटेंडेंस या उतना रेगुलरली स्कूल नहीं जा पाते. हमारे यहाँ आदिवासी भी हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं हिंदुओं में, तब आप उनके लिए क्या सोचेंगे. तो ये वो बहुत सारी बातें हुई. तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, कल्चर के बारे में बात कर रहे थे और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. तो एक यहाँ पे एक थोड़ा सोर्स दिया है कि आप चाहे टीचिंग करते हो, कारपेंट्री करते हो, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, आप अपना लिवलीहुड कमाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में लोग इन्वॉल्व हैं. तो हमें उनके लिए उस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए. हमें उनके वर्क को वैल्यू देना चाहिए. अगर उनके वर्क को वैल्यू दे रहे हैं तो हम उनको थोड़ा हर तरीके से अपना पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ उनके प्रति नफरत ही पाल पाएंगे. ओके, चाहे क्लीनिंग हो, वॉशिंग की हो, हेयर कटिंग की हो, पिकिंग गार्बेज की हो, हम उनको हमेशा ना बहुत तुच्छ करके आंकते हैं. लेकिन आप सोच के देखिए अगर ये लोग ना हो तो हमारी सारी चीज़ें बहुत गंदी और इम्प्योर हो जाएंगी, डर्टी एंड इम्प्योर. तो जो बिलीफ है कि इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट कास्ट सिस्टम का, कास्ट सिस्टम कम्युनिटी में लोगों का जो ग्रुप किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो ईच कास्ट जो है उसी के लिए बनी हुई है, वो बहुत नीची है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. किसी टाइम पे रहा होगा अपने लिवलीहुड के लिए, वो सारे काम करते रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसी ग्रुप में है तो वो कभी पढ़ लिख नहीं सकते, वैसे ही रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ सकते. एक वर्ड है बेटा दलित. दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ टर्म दलित, व्हाट डू यू मीन बाय दलित. तो दलित एक टर्म है पीपल जो छोटी नीची कास्ट से बिलोंग करते हैं अपने आप को बताने के लिए. वैसे तो छोटी बड़ी कास्ट आपके सर तो नहीं मानते हैं, आपको भी नहीं मानना चाहिए. मतलब सीधी सी ये बात है कि दलित को हमने सिर्फ वो वर्ड इसलिए दिया है कि वो बहुत सालों से दबे कुचले रहे, उनके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, इसलिए उनको वर्ड दलित नाम दिया गया. दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल. और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छुआछूत वाली जातियाँ थीं कि अछूत हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया है. दलित का मतलब क्या है, मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन. मतलब जो अंदर से टूटे हुए हैं, जिनकी सोसाइटी में हमेशा उनको मतलब शोषण किया गया, दबे कुचले रखा उनको. तो मतलब ऐसे लोग जो बेचारे हर हालात से टूटे हुए हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पढ़ाई लिखाई से, हर चीज़ से. This word according to Dalits show how social prejudice and discrimination have been broken the Dalit people. इसमें सिर्फ ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कैसे पहले से एक सोच बनी हुई इन लोगों के लिए और इन लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है. द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट. गवर्नमेंट ने इन सारे लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा है, SC कहा है.
तो ये कहानी थी एससी की, दलित की, डिस्क्रिमिनेशन की, इनइक्वालिटी की। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा अलग हो सकता है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कई सारी चीज़ सीखने को भी मिली होंगी। और आप ऐसी बहुत सारी बातें अपने पापा से डिस्कस कर सकते हैं, मम्मी से डिस्कस कर सकते हैं, देख कह सकते हैं कि पापा ऐसी है बात, मैंने ऐसा पढ़ा है, तो वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देंगे। सो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। इसमें छोटे छोटे नोट्स हैं, आप सिर्फ उनको प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे दलित वर्ड आया उनको प्रिपेयर कीजिएगा, और शेड्यूल कास्ट क्या है उनको प्रिपेयर कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।